हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम निर्दोष कुमार। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज का जो लेक्चर है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी में पार्टनरशिप्स को कंप्लीट करेंगे। और पार्टनरशिप में जो हमारा PYQ चल रहे थे, और बताइए आप लोग कैसे हैं। और टाइम टाइम के साथ लेक्चर्स को देखा करो और किस टाइम आते हैं जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। सिर्फ इनको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट तो चलिए इस सवाल को आप मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। दस सेकंड में कंप्लीट कीजिए और इसको पढ़िए आप। 10 सेकंड आपको मैं दे रहा हूं और देखिए क्या बोला जा रहा है। आपको पढ़ना चाहिए। कोई ये सवाल है और ये बोला गया है। आप देखिए सवाल को क्या है आपका, पढ़िए आप सवाल को। चलिए क्या बोला गया। AB started business in partner investment 20,000 15,000 and respectively after 6 month C join। मतलब कोई 3 पर्सन है, A B और कोई C है। आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ ज्वाइन 20,000 रुपए। चलिए इसने कितना किए थे यहाँ पे 20,000। सबसे पहले आप इनका रेशियो निकालेंगे। सबसे सिंपल तरीका होता है रेशियो निकालने के बाद फिर आपको मालूम चल जाता है किसका क्या निकालना है। ठीक है, फिर से निकाल लेते हैं। व्हाट विल बी वाई द इन द टोटल प्रॉफिट, जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है वो 25,000 का आ रहा है। कोई बात नहीं। एंड द एंड ऑफ 2 ईयर, एंड ऑफ 2 ईयर, 2 ईयर की बात चल रही है तो यहां हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऐसा क्यों कि एक ईयर में कितना होते हैं 12 मंथ होते हैं। आपसे बोला गया ये यहाँ कहीं 1 मंथ होता, 1 ईयर होता है तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 1 से अब यहाँ बोल रहा है कि आफ्टर 6 मंथ बाद, तो यहाँ भी कितना है, यहाँ पे 24, यहाँ भी कितना 18 मंथ। 1 2 3 4, सॉरी 3 ही काटते हैं, 3 ही काटते हैं। आप करता हूँ 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। 6 से काटते हैं, 4 4 3 और 4 से कैंसिल आउट होता है, 4 4 20। कितना आया यहाँ पे 20 रेशियो 15, रेशियो 15 यही होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। 3 0 3 0 3 0 कैंसिल आउट यहाँ पे 6 से काटे, 4 4 4 3, यहाँ बचा 20, 4 बचा यहाँ पे, फिर 4 से काटा, 4 4 4 पंचो 20, ठीक है। तो यहाँ कितना 20, यहाँ 15, यहाँ 15, 4 3 3, जो रेशियो आया मेरे पास 3:3, 4 3:3 आया। फ्रॉम द स्टार्टिंग बिजनेस, फ्रॉम द स्टार्टिंग बिजनेस आपसे बोल रहा है टोटल प्रॉफिट, तो सबका शेयर बता देते हैं यहाँ पे। शेयर ऑफ ए शेयर प्रॉफिट, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 25,000 इंटू 4 अपॉन 10, अपॉन 10, 25 चौको 100, शेयर ऑफ बिजनेस 25 चौको 100 मतलब 10,000। ए का कितना आया 10,000। अब ए का निकालना है तो 10,000 निकला है यहाँ पे। बी का कितना होगा 25
इंटू 3/10 कैंसिल आउट, 75 बी का भी कितना आया 75 आया, और इसका भी सी का भी 75 आएगा, मतलब 7500 आपसे बोला गया इसमें कहीं ना कहीं ए का बोला होगा या बी का बोला होगा, कुछ मिस्टेक है, बाकी सवाल आपका परफेक्ट है। हम मान लेंगे कि ए का शेयर पूछा गया तो हम 10,000 मान लेंगे, ठीक है, और कहीं बी का पूछा गया तो 75 मान लेंगे, सी का पूछा गया 75 मान लेंगे, और बी एंड सी तो ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे चीजों को यहाँ पे। बस इस प्रकार से सवालों को आपको नॉर्मली करना है डेली, ठीक है ना। और डेली के आप 20 सवाल भी लगा रहे हैं तो उतने में आपके लिए प्रॉफिट हो जाएगा चीजों को, ठीक है, ये चीज यहाँ पे रहना चाहिए चीजों को। चलिए नेक्स्ट सवाल लगाइए, आपका रहा सामने नेक्स्ट सवाल, इसलिए 10 सेकंड आपके पास है, बताइए सवाल को। ठीक है, हुआ पढ़ा सवाल आपने, बस टाइम उतना लेना है बेटा जितने में आप सवाल को पढ़ सकें, और बाकी तो बेटा यहाँ पे पढ़ते पढ़ते सवाल हो जाएगा। आपसे बोला गया कि अमन स्टार्ट ए बिजनेस, इन्वेस्टमेंट 70,000 रुपए, जो अमन ने स्टार्ट किया बिजनेस को 70,000 रुपए दिए थे, हाँ ठीक। एंड राखी ज्वाइन आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ राखी, राखी ने ज्वाइन किया आफ्टर 6 मंथ यहाँ पे, तो कितना 1,05,000 रुपए। एंड सागर ज्वाइन देम 14 लाख रुपए आफ्टर 6 मंथ, फिर आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ सागर, और कितना ज्वाइन किया उसने 14 लाख, 14 लाख, ठीक। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हाट द रेशियो अमन राखी एंड सागर आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स, मतलब ये तो पूरा आपका 3 साल रहा तो 36 मंथ हो जाएगा, ये मेरे पास 24, क्योंकि इस कितना 30 मंथ हो जाएगा मल्टीप्लाइड, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 मंथ हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसने इसके आफ्टर 6 मंथ और इसने इसके आफ्टर 6 मंथ, ठीक बेटा। तो मतलब इसने पूरा 3 साल काम किया है, इसने 2.5 साल काम किया है, और इसका पैसा जो 2 साल इन्वेस्टमेंट रहा है। सबसे पहले बेटा हम लोग कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पे, 6×36, चल निकल लेता हूँ, 6, 5, 4, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 आपके पास, तो कितना हो जाएगा, तो मेरे पास 6×7 रेशियो 105 × 5 444 × 4 इतना आया। फिर हम 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5m5 14 2 और 8 280, ठीक है, तो कितना आया मेरे पास अब यहाँ पे। अभी हम और भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, सबसे सिंपल कैलकुलेशन करेंगे हम यहाँ पे, तो 56, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे पास कितना आया है यहाँ पे 4, तो आया मेरे पास 6×14 रेशियो 105 × 1 रेशियो 280 × 4, ठीक है, 280 × 4 1400 आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। और हम किसी से और कैंसिल आउट कर सकते हैं,
मुझे तो और कुछ तो दिख नहीं रहा भैया। क्योंकि 1584 हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा, और ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो नन ऑफ दीज आंसर निकला दिखाई दे रहा है मुझे तो आपके पास। क्योंकि इसका जो रेशियो आएगा, आप और कैंसिल आउट करते हैं चीज़ों को तो चेक कर सकते हैं चीज़ों को यहाँ पे। क्योंकि 5 है यहाँ पे, 5 से ए पर 5 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन एक ही 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो नन ऑफ दीज यहाँ पे आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा चीज़ों को। हम इस प्रकार से यहाँ चीज़ों को लिख सकते हैं चीज़ों को। चेक करें एक बार और। पहले हम 3 जीरो का यहाँ पे दोबारा हम करते हैं यार, क्या हुआ ये, क्या है। हम यहाँ पे कहीं इसका चेक करते हैं, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही भाई। 36, 30, 1 2 3, 1.4 लाख। चेक करें एक बार, 1.4 लाख से ये कितना है। वन पॉइंट फोर लाख है बेटा यहाँ पे चीजों को। 1.4 लाख है बेटा यहाँ पे। तो इसमें 1.4 लाख है, मतलब 1,40,000 इनपुट किया है इतना। अब आ जाएगा बेटा आंसर। वही चीज चेक कर रहा था, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, कैसे हो रहा है चीजों मिस्टेक यहाँ पे। ठीक है, ये चीजें 1 2 3, 3 कैंसिल आउट है यहाँ पे चीजों को। तो 36 इंटू 70, 105 इंटू 30, 114 इंटू 24, और कहीं 0 0 0 कैंसिल आउट यहाँ पे। बचेगा कितना बेटा मेरे पास यहाँ पे, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। हाँ, 3 एकम 3, 12, 8। तो मेरे पास आ गया बेटा 12 इंटू 7 इंटू बेटा यहाँ पे 105 इंटू 14 इंटू 8, 14 इंटू 8। 7 से काटी, 7 एकम 7, 15, 15 छक्का 90, 15 7 105, 2। तो 12 इंटू 15 इंटू 16, ये होगा बेटा रेशियो से एरिया। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर चीजों को। बस इस प्रकार से निकल आएगा कि हाँ, क्योंकि जॉन बेटा यहाँ पे या क्या किया था कि मेरे यहाँ पे जो वैल्यू थी तभी देख रहा था कि आंसर क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 1.4 लाख था। अब 14 लाख बेटे एक साथ इन्वेस्ट करना है, या क्योंकि इनका कम कम है तो इनका इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे बेटा कितना है, यहाँ पे 1.4 लाख, 1.4 लाख इतना आपका रेशियो निकल के बाहर आ जाएगा चीजों को। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए उतार लीजिए सवाल को, ये अच्छा सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल बेटा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे बोलेगा कि अरुण, कमल एंड विनय इन्वेस्ट, अरुण, कमल एंड विनय इन्वेस्ट 8,000, 8,000, 4,000, 8,000 respectively in the business. Arun left after 6 months. If after 8 months there was gain इतना आपसे बोला गया, तो व्हाट विल बी शेयर ऑफ द कमल, कमल का शेयर कितना होगा। बेटा आपसे बोला गया कि आफ्टर 4 मंथ, आफ्टर 6 मंथ वो लेफ्ट हो जाता है ना, और
इफ यदि आफ्टर 8 मंथ गेन इतना आ जाता है तो व्हाट विल द शेयर ऑफ कमल। कमल का बताना है बेटा कितना होगा चीजों को। अब सबसे पहले तो आपको इतना बताना है कि पूरा काम कितना हुआ चीजों को। आपसे कहीं एनुअली इसमें कहीं बेटा पूछा गया चीजों को, एनुअली बेटा कुछ दिखाई दे रहा है आपको तो बताइए मुझे, एनुअली बेटा कुछ दिखाई दे रहा है तो बताइए मुझे। अब आपसे बोला गया कि टोटल जो मंथ काम चल रहा है वो आपका चल रहा है 8 मंथ काम चल रहा है चीजों को। यहाँ पे जो टोटल काम है बेटा वो कितना चल रहा है, यहाँ पे 8 मंथ काम चल रहा है। यहाँ कितना चल रहा है बेटा, यहाँ पे 8 मंथ काम चल रहा है। तो चलिए निकाल लेते हैं हम सबका। तो एक इसका कितना है बेटा, यहाँ पे 6 मंथ है, 8, तो 1 2 8,000, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। और इसका चला बेटा 8 मंथ का काम, 6 मंथ, 4 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है। और 8 8 8 कैंसिल आउट यहाँ पे, 3 2 4, और आपसे बोला जा रहा है कि 8 मंथ में जो गेन कितना हुआ बेटा यहाँ पे इतना। तो बेटा आपसे किसका पूछा, कमल का पूछा है। तो शेयर ऑफ कमल, शेयर ऑफ कमल कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे कमल का, 2 इंटू 405 4005 अपॉन 9 9। बस बेटा अब हम बस इसको डिवाइडेशन करना है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले बेटा हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरा डायरेक्टली, 10 9,010 अपॉन 9, 9,010, आएगा, 8,010 आएगा भाई, 8,010 कितना आएगा अपॉन 9, 8,010 और 9 8 72 72, 72, 8 9 9 81, 890, 890। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बेटा इसका जो डिवाइडेशन आएगा वो आएगा कितना, 890, 890, ये बेटा आंसर आएगा इसी को। इतना बेटा इसको शेयरिंग चाहिए क्योंकि सबका निकला हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है बेटा चीजों को कि अरुण का है, कमल और विनय है, तीनों हैं, तीनों हैं। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं कि किसका कितना शेयर निकल रहा है चीजों को, ठीक है। चलिए उतारिए सवाल को, उतारिए सवाल को, आप उतारिए। चलिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपकी स्क्रीन पर बेटा नेक्स्ट सवाल। ए बी सी इंटर इनटू पार्टनरशिप्स, ए बी सी कोई बेटा पार्टनरशिप कर रहा है, दे इन्वेस्ट 40,000 80,000 एंड 1,20,000, 40,000 एंड 80,000 प्लस एंड 1,20,000 रुपए, 1,20,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बी विड्रॉ 40,000, 40,000 वो विड्रॉ कर लेता है। वाइल एंडर द सेकेंड ईयर सी विड्रॉ 80,000। इसने कितना विड्रॉ किया बेटा, यहाँ पे 40,000 विड्रॉ किया, और इसने कितना किया यहाँ पे 80,000 विड्रॉ किया 3 ईयर के लिए, मतलब 3 ईयर के लिए। मतलब बेटा इसमें तो सबसे पहले बेटा तो ये तो आपका सेम रहेगा, इसने 40,000 विड्रॉ कर ली आफ्टर
फर्स्ट ईयर। तो मतलब बेटा ए जो 40,000 बेटा विड्रॉ कर लिए, तो इसके जो 80,000 थे ये 1 ईयर तक काम करेगा, और 40,000 विड्रॉ किया बेटा उसका 2 ईयर बेटा और लगा देंगे। अब इसने क्या किया था यहाँ पे कि जो 1,20,000 काम कर रहा था, इसका 1,20,000 रुपये था बेटा, इसने क्या किया 80,000 विड्रॉ कर लिए 2 साल बाद। तो यहाँ पर 2 साल तक बेटा इसका काम रहा, प्लस 80,000 बेटा इसका 1 ईयर के लिए निकल आएगा 1 ईयर में, लास्ट ईयर। ये सेकेंड ईयर इसने किया, देखिए आप ये 40,000 है, इसके इन्वेस्टमेंट 3 साल तक है। जिसने 80,000 किया था उसने 1 साल बाद 40,000 निकाल ली, तो बचे कितने उसके पास 40,000 रुपए, ठीक है। अब क्या था, जिसने 1,20,000 लगाए थे, 1,80,000 ने बेटा 20,000 लगाए थे, 1,20,000 लगाए थे, और उसने किया क्या बेटा यहाँ पे चीजों को कि आफ्टर 2 ईयर्स, 2 ईयर बाद उसने 80,000 निकाल लिए, तो बच्चा कितना बेटा इसका ओनली जो 80,000 निकाल लिए उसका जो काम आया बेटा यहाँ पे ओनली बच्चा तो बच्चा कितने इसके बाद बेटा यहाँ पे 40,000, 40,000, और ये 1 ईयर काम करेगा, इसका 1 ईयर काम करेगा, यही तो होगा, सॉरी यही तो होगा बेटा हाँ चीजों को। अब बस इसका रेशियो निकाल दीजिए यहाँ पे, 4 × 12, 1,20,000 हो जाएगा इसका, 80 और 4 8, 1,60,000 हो जाएगा, 8 दूनी 24, 40, 2,60,000 रुपए, 2,60,000 रुपए, 2,60,000 इतना आया। बस आपसे रेशियो पूछ रहा है चीजों को, तो कैंसिल आउट कर देंगे डायरेक्टली हम यहाँ पे। तो यार 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और भी कैंसिल आउट हो रहा है चीजों को यहाँ पे 28 होगा भाई, 24 और 4 28, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 4 7, 3:4:7, BF1 इज द करेक्ट आंसर, बी रेशियो इज द करेक्ट आंसर चीजों को, ये हमारा आंसर हो जाएगा चीजों को, करेक्ट आंसर चीजों को, इतना हमारा BF1 हो जाएगा चीजों को, बस इतना करना। देखिए अब इसमें आप मंथ में डोलेंगे ना, यहाँ पे 36 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आप 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ 24 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 24 का करेंगे, फिर यहाँ 12 का, तो आएगा उतना ही। अब इसमें कहीं 6 मंथ होता है, 8 मंथ होता है, तब मैं मंथ में ले लेता। जब डायरेक्टली आपके ईयर में बोल रखा है तो हमको बदलना क्यों मंथ में, डायरेक्टली हम ईयर से कन्वर्ट कर देंगे चीजों को यहाँ पे, बस कैंसिल आउट हो जाएगा चीजों को। और आप मंथ में करेंगे तो और लंबी कैलकुलेशन होगी, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर चीजों को, इतना आपसे बोला जा रहा है चीजों को। चलिए उतार लीजिए, सवाल बढ़िया है, आप इन सवालों को बहुत इजीली कर सकते हैं चीजों को। अब बताइए इसमें कहाँ आपसे पेन कॉपी पेंसिल लगेगी, बस उतना टाइम लगेगा जितने में आपको पढ़ना है सवाल को, और इससे ज़्यादा टाइम नहीं लग सकता चीज़ों को, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, जितने हो सके उतना बच्चों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होता है बेटा, हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और आपको भी मोटिवेशन मिलेगा सब चीज़ों से। तो जितना हो सके उतना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए चीज़ों को यहाँ पे बेटा। चलिए थैंक यू सो मच, करते रहिए। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए 10 सेकंड में इसको उड़ा दी सवाल को, 10 सेकंड, 10 सेकंड ओनली मैं किस लिए देता हूँ, ओनली सवाल पढ़ने के लिए। जितना सवाल पढ़ने में टाइम लगेगा उससे ही कम आपको सॉल्यूशन करने में टाइम लगना चाहिए। चलिए उड़ा दी सवाल को। क्या बोला यार आप बेटा यहाँ पे चीजों को, पढ़िए सवाल को। ABC इंटर ए पार्टनरशिप, ए इनिशियल इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपए एंड एडेड एन अदर 10 लाख रुपए आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर। मतलब आपसे बोला गया कि A B
एंड सी, इनके रेशियो निकाल देते हैं हम, डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे। ए ने कितने इन्वेस्ट किया? 25 आफ्टर आफ्टर 1 ईयर, कोई बात नहीं, अब लिखते हैं आफ्टर 1 ईयर, तो 10 और हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अभी मुझे पता नहीं कितने काम के लिए कर रहा है। फिर बोल रहा है कि बी इन्वेस्ट 35 लाख, विदड्रॉ 1 लाख आफ्टर 2 ईयर। 35 उसने बेटा इन्वेस्ट किया थे, 35 इन्वेस्ट किया था, प्लस उसने विदड्रॉ के लिए तो 34 बचा यहाँ पे बेटा, 34 बचा आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स। अभी मुझे ईयर का पता नहीं, अभी है सी 30 लाख इन्वेस्ट किए, व्हाट इज दिस शुड बी रिसीव प्रॉफिट डिवाइड द एंड ऑफ 3 ईयर्स। चलो 3 साल की बात कर रही है बेटा चीजों के यहाँ पे, तो यहाँ बचा बेटा मेरे पास कितना? 2 ईयर बचा। इसने 2 साल तक काम किया बेटा, यहाँ पे 2 साल तक 35 लाख रुपए काम किया था, और इसने निकाले थे 2 लाख साल बाद बेटा यहाँ पे कितना? 1 लाख। तो यहाँ 1 ईयर बचेगा चीजों को, यही होगा, क्योंकि आपसे बोला गया कि 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं उसने 1 साल तक, फिर उसने और 10 लाख इन्वेस्ट कर दिए, तो टोटल अमाउंट उसका कितना हो गया? 35 लाख हो गया ना। अब वो 2 साल वर्क करेगा इस चीजों पे, इसने 1 साल वर्क किया था। यहाँ बोला उसने 35 लाख इन्वेस्ट किया है, उसने 1 लाख रुपए निकाल लिए 2 साल बाद, तो 35 लाख उसका कितने साल तक रहा है? यहाँ पे 2 साल तक रहा है, तो 34 लाख कितने हो जाएगा? ओनली 1 साल के लिए। फिर बोलिया कि 3 है 30 है, उसने 30 लाख इन्वेस्ट किया ओनली 3 साल के लिए। तो फिर बोला जा रहा है यहाँ पे कि बताइए कितना आपका रेशियो होगा, बस इतना निकल आएगा चाहिए आपके पास। 70 70 और 25 95, 95 लाख 2 ईयर के लिए। 70 35 और 105 104 104 और 90। बस भाई साहब, अब आप किसी नंबर से डिवाइडेशन कर सकते हैं तो कर दीजिए, अन्यथा मुझे तो कुछ डिवाइडेशन में दिख नहीं रहा है, और आपको कुछ दिख रहा है तो देखिए आप चीज़ों को। 5 से कैंसल आउट होगा अपना 95, ये तो हो जाएगा 19 बार जाएगा, ये 111 बार, ये ओनली 21 बार जाएगा, और ये 15 बार जाएगा, 15 छक्का 90, 18 बार, तो 20 18, तो देख लीजिए अब आंसर कितना कितना आ रहा है चीज़ों को। ठीक है ना बेटा, यही आंसर होगा चीज़ों को इसमें बेटा, मिसमैच। या फिर आपसे कहीं ये बोला जाए कि 10 लाख हो सकता है चीज़ों को यहाँ पे, कितना? 10 लाख। और 10 लाख हो सकता है बेटा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 25 लाख, 25,000 हो जाएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 25। और जब 25 हो जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा 95, 95। अब हम कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ पे, 19 19 और 18, 19 19 18, तो कोई दिख रहा है आपके पास? 20 20 कैसे हो जाएगा? 19 19 18, तो ये 19 19 18, अचीव। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज, ये बी ऑप्शन। आप इसमें सही करते हैं तो 19 19 18, और यहाँ 1 लाख बोला जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब 10 लाख आपसे बोला गया यहाँ पे, तो 10 लाख के लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं चीजों को, यहाँ पे कि 25 लाख इन्वेस्ट किया, फिर उसने 10 लाख और ऐड किया, है ना। तो आपको यहाँ पे चाहे ऐड करो चाहे घटाया जाए, चाहे विड्रॉ किया जाए चाहे इन्वेस्टमेंट किया जाए, यहाँ पे ऑलवेज आपको पॉजिटिव ही लेना है। बस यहाँ पे ईयर का मेंशन है, यहाँ पे सोच समझ के करना चीजों को यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये सवाल रहा आपकी स्क्रीन पर, चलिए सवाल को लगाइए बेटा आप।
क्या होगा बेटा? क्या होगा? शेखर स्टार्ट ए बिजनेस 25,000 रुपए। शेखर शेखर 25,000 1999 में। इन 2,000 इन्वेस्ट एडिशनल अमाउंट 10,000 रुपए। एंड राजीव ज्वाइन द अमाउंट राजीव 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 35,000। शेखर इन्वेस्ट एन अदर एडिशनल 10,000 रुपए। इसने भैया 10,000 और इन्वेस्ट किए हैं यहाँ पे, 10,000 और इन्वेस्ट किए हैं यहाँ पे। एंड जतिन ज्वाइन विद द अमाउंट जतिन 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 ज्वाइन द अमाउंट 35,000 रुपए। 35,000 रुपए। लेकिन आपसे अभी बोला जा रहा है व्हाट विल बी राजीव शेयर प्रॉफिट। राजीव का जो शेयर है वो 15,000 रुपए है। ऑन द एंड ऑफ ईयर 1 ईयर स्टार्ट द बिजनेस 1999। उसने आपसे बोला गया, अब सोचो यहाँ पे कि शेखर स्टार्ट ए बिजनेस 25,000 रुपए 1999 में। आफ्टर इन 2000 ही इन्वेस्ट एडिशनल अमाउंट 10,000 से। मतलब इसने 1 साल यहाँ काम कर दिया और इसने 2000 में ज्वाइन किया यहाँ पे। राजीव ज्वाइन द अमाउंट्स इन। राजीव ने ज्वाइन कब किया? 2001 में ज्वाइन किया यहाँ पे। राजीव ने 2001 में किया यहाँ पे चीजों को, ठीक है ना। शेखर इन्वेस्ट एडिशनल अमाउंट 10,000 और, उसने 10,000 और इन्वेस्ट कर दिया यहाँ पे चीजों को, ठीक है। 10,000 और इन्वेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक। तो 3-3 साल के लिए आ गया पास यहाँ पे। इसमें ओनली 1 का मल्टीप्लाई, इसमें ओनली 1 का मल्टीप्लाई, क्योंकि इनका 1 साल रहा है और इसने यहाँ 3 साल यूज किया है, इसने इसको 2 साल यूज किया है, इसने इसको 1 यूज किया है। चलिए निकाल लीजिए यहाँ पे 75 75 75 20 प्लस 10 इतना आया, और इसका 35,000 और इसका 35,000। बस आंसर आ गया। इन सबको ऐड कर दी 95 105 30 75 105 1,05,000 रुपए इंटू 35 रेशियो 35 35 35 35 दिया 3:1:3 इतना आया चीजों को, है ना। एंड द ईयर बिजनेस देश हुआ। जब राजीव को जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ था? 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ था। बस अब राजीव को निकाल लो भैया, यहाँ पे सबका प्रॉफिट निकाल। राजीव को दे रखा है तो राजीव को निकाल लेंगे। इन्वेस्टमेंट कितना था? 35,000 उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो क्या मिसमैच है? कब 1.5 लाख 35,000 कैसे प्रॉफिट हो जाएगा? टोटल अमाउंट ए 2,003 तो 2:3। इसमें बेटा थोड़ा सा मिसमैच है, क्वेश्चन पीपीटी सही से नहीं बनी है। 3 इतना इतना, क्योंकि आपसे बोला गया कि इसको 2 अलग अलग भागों में। इतना आया है चीजों को, ठीक है, कोई दिक्कत ना। इतना आया है तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 1 ईयर के लिए देखा है चीजों को।
इतना आने के साथ साथ अब मुझसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि प्रॉफिट्स रेशियो निकालना है, तो रेशियो ऑफ ए, शेयर ऑफ शेखर, शेयर ऑफ शेखर, शेखर का बेटा कितना होगा यहाँ पे 1.5 लाख इंटू 1.5 लाख इंटू शेखर का बेटा कितना 3/6, 15×45 अपॉन 6। इसके रेशियो निकाल लेना, शेयर ऑफ 6, शेयर ऑफ राजीव, राजीव को पूछा गया आपसे, तो 1.5 लाख 2/6, 3 दूनी 6, 3×5 15, 2 कैंसिल आउट यहाँ पे 5,000, फिर 50,000। कितना आया बेटा यहाँ पे राजीव का 50,000, ठीक है ना। और आप चाहो तो इसको भी कर सकते हैं चीज़ों को, यहाँ पे 3 दूनी 6 और 5×3 15, 5 5×3 15 और 45, 9×45 45,000, इतना आएगा शेयर ऑफ किसका बेटा यहाँ पे चीजों को जतिन, तो बेटा कितना हो गया इंटू 1/6, कितना हो गया 2 3 30,000 बाई, अच्छा जी बहुत होशियार हो, 5 तो यहाँ पे हो जाएगा, अरे यार 5 हो जाएगा यहाँ पे, 3×3 5, 15×3 45, 75,000 रुपये, 75,000 हो जाएगा चीज़ों को। और 3 2 5 कितना 25 50/2, 25,000 रुपये। तो जतिन को प्रॉफिट हो रहा है कि ईयर के एंड में 25,000 का प्रॉफिट हो रहा है, सही प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 35,000 इन्वेस्ट करो और लास्ट में 25,000 कमा लो। इनने इन्वेस्ट किया, इन्हें इतना सारा पैसा 75,000 मिला, इनको 50,000 इन्वेस्टमेंट हो गया, तो वही चीज हुआ। अब देखिए मैं जतन ना भी निकालूं तब भी समझ, जब राजीव को 50,000 का हुआ है तो इसका रेशियो कितना, जस्ट आधा ही तो है, हाफ कर देंगे। और इसका कितना है मेरे पास 3:2:1, तो 75 50 25 निकल आएगा चीजों को यहाँ पर नॉर्मली, ठीक। तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं चीजों को। चलिए ये सवाल आपका होमवर्क में है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए चीजों को, यहाँ पे ये भी होमवर्क में है। तो आज हम लोगों ने काफी सवाल कर लिए हैं चीजों को, ठीक है। कल हम यहीं से सवाल को अपना स्टार्ट करेंगे चीजों को। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।